लगता है अच्छा इसको कैसे प्रोजेक्ट मिल गया, इसने किसी के साथ तो कुछ किया होगा. Nobody is coming and pouncing on you and forcing कि ओ बेबी आज तुमको करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है. You cannot play a victim card there being a girl. Hi Chaha, Hello. वेलकम टू बॉलीवुड नाउ. Thank you. कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक. मैं आज इस चीज़ से स्टार्ट करूँगी. देयर आर मोमेंट्स पीपल जज यू, देयर आर मोमेंट्स पीपल टॉक अबाउट यू, बट जो मैं आपके बारे में, जितना मैं आपको पर्सनली जानती हूँ, जितना मैंने आपको जाना है, मैं उससे कहती हूँ कि यू आर द पर्सन जो चलती गई. नो मैटर वॉट, मुझे तो अपना काम करना है. यहाँ पे मैं यहाँ पे अपना काम करने आई हूँ और मैं अपना काम करूँगी. दिस इज़ द यू. या कहीं ना कहीं आई थिंक दैट्स ट्रू. एंड व्हाई नॉट ना. आई थिंक हम सबको ही ये करना चाहिए. रुक जाते हैं हम लोग बहुत बार रास्ते में, तो लोग ओवरटेक कर लेते हैं. तो चलते रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे कितनी भी स्पीड में चलो, जल्दी चलो, भागो दौड़ो, बट जस्ट कीप मूविंग. कभी कभी लगता है लाइफ इज़ सो गुड बिकॉज आई एक्चुअली फील लाइक कि वाओ आई एम सो लकी, लाइफ इज़ सो गुड. कभी कभी इनफैक्ट बहुत ज़्यादा बार लगता है, कभी कभी भी नहीं, हर 2 दिन में एक बार लगता है. सो या थिंग्स आर गुड, टच वुड, गॉड हैज़ बीन रियली काइंड, लाइफ इज़ ट्रीटिंग मी वेल, काम भी ठीक चल रहा है. गेटिंग बैक इन एक्टिंग, काफ़ी लंबे टाइम से ब्रेक लिया हुआ था, फिर यात्रीज आई, फिर बैक टू बैक 2-3 चीज़ें मैंने साथ में की. तो बिजनेस भी चल रहा है, एक्टिंग चल रही है, एंड पर्सनल लाइफ ठीक है, वर्कआउट अच्छा चल रहा है, हेल्थ इज़ गुड. सो टच वुड, दैट्स व्हाई आई थिंक कि ओके लाइफ इज़ सो हैपनिंग. करेक्ट. जिम क्या करी कि जिम में क्या क्या कर रही हैं आजकल? पहले तो मैं कर रही थी कैलिस्थेनिक्स, फिर मैंने 3-4 महीने हो गए मुझे, 3 मंथ्स से मैंने वेट ट्रेनिंग करना शुरू किया. सो बेसिकली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर अ कैरेक्टर वेयर आई वाज प्लेइंग अ कॉप, एंड उससे वेट ट्रेनिंग शुरू हुई, काफ़ी एग्रेसिव ट्रेनिंग शुरू हुई, बट फिर दैट शूट के बाद भी कंटिन्यू रही. सो आई हैव अ गोल इन माई माइंड दैट आई वॉन्ट टू अचीव दिस टारगेट by the time I am 38, 39, and that's where I am working. और बट जिम से मेरे ख्याल से पर्सनल पे भी बहुत असर होता है. मोटिवेटेड रहते हो आप कहीं ना कहीं जिम से. यस एब्सोल्युटली. तो मैं जिस दिन जिम नहीं जाती हूँ, मैं उस दिन मुझे लगता है मैं क्यों डिप्रेशन हो रही है, क्या मैं कोई एंटी डिप्रेसेंट लूँ. तो अगर 2 दिन एक साथ जिम नहीं जाऊँ तो मुझे लगता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ. So yeah, working out is like an addiction, and you have to keep working out because your body doesn't understand it's Saturday, it's Sunday. Correct. It doesn't understand कि okay एक हफ्ता हो गया वर्कआउट करते हुए, अभी चीट डे करो. Body doesn't know all that. That's only in your mind. That's the way you're programmed. So eating healthy, working out every day is the best thing you can do. Absolutely. और चीट डे कैसा रहता है आपका वैसे? वैसे मैं चीट डे नहीं करती हूँ. मैं चीट डे, मुझे मेरे ट्रेनर ने बोला है कि करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है रिकवरी के लिए, बट मैं नहीं करती हूँ चीट डे बिकॉज दिस इज द लाइफ स्टाइल आई वॉन्ट टू टेक इट विथ मी ऑल माई लाइफ. सो आई डोंट हैव अ टेस्ट बट फॉर जंक्स. आई डोंट लाइक पिज्ज़ा, बर्गर, आई डोंट लाइक जंक फूड. तो मेरे लिए वो एक प्लस पॉइंट है. और अगर मैं चीट डे कभी करती भी हूँ तो मेरे लिए चीट डे मतलब घर का खाना, रोटी भाजी दाल सब्जी, ऑल ऑफ दैट इज चीट डे. वैसे आई ईट राइस एंड ऑल, बट रोटी इज व्हाट आई क्रेव फॉर. तो मेरे लिए मेरा चीट डे में घर की रोटी एंड आलू के पराठे, वो होगा चीट डे मेरा. आफ्टर ऑल पंजाबी किड हैज टू बी वो आलू के पराठे एंड आलू के सब्जी घी वाली रोटी. आई लव माई घी. Okay, so I was a practicing vegan. I tried cutting down on ghee, on dahi and paneer, but can't help it. I know dairy is cruel, I understand that, but फिर मैंने substitute भी ढूंढ लिया है उसका, vegan, paneer and all of that, tofu and stuff. So but I love my ghee. I cannot compromise with my ghee and my butter. I love butter. Can't live without it. I know पंजाबीज अंदर की पंजाबी जग जाती है. बट चाहत आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट. 2005 में आपने जर्नी स्टार्ट की थी, ठीक है? एग्जैक्ट 2005 इट वाज. आई रिमेम्बर. उससे पहले, उससे पहले 2004. 2004. या तब से आज तक कितनी इवॉल्व हुई है एज अ पर्सन? Oof,
I have become a different I've become a different soul altogether, I think. ऐसे लगता है जैसे मैंने फर्स्ट, बोलते हैं ना वो पहला जन्म होता है ना इंसान का, फर्स्ट बर्थ, तो बहुत अमेच्योर होता है, हाँ, एंड देन यू कीप टेकिंग सेवरल बर्थ्स टू हाँ, रियलाइज एंड टू हाँ, अटेन दैट सैल्वेशन, यू नो, हाँ। मोक्ष तक आते आते आप जैसे हो जाते हो, मैं उतना बदलाव आया है मुझ में। तो बहुत ज़्यादा कांट इवन इमेजिन इतना सारा। बट इंडस्ट्री में कोई नहीं था, नो गॉड फादर, नो गॉड मदर। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ब्रेक कैसे किया? बहुत लोगों ने बोला यार मुझे गॉडफादर बना लो। मुझे मैं बनूंगा गॉडफादर। हाँ, मुझे बना लो। गॉड मदर के लिए कोई आगे नहीं आया, हाँ। गॉडफादर के लिए सब लोगों ने बताया कि यार इसको बना लो, उसको बना लो, कोई तो किसी को तो बना लो, तुम गॉडफादर के बिना आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। एंड आई वाज लाइक ओके, तो वो टाइम पर आई वाज आल्सो वेरी यंग, इतना नहीं अराउंड समझ में 20 आया। आई गेस। No, I started my career at the age of 16. Yes. And so मैंने गॉडफादर नहीं बनाया यार किसी को। अब लगता है शायद बनाती तो कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी होती, बट एटलीस्ट एक सेटिस्फैक्शन है मन में, एक वो एंटी डिप्रेसेंट पिल्स नहीं खानी पड़ती है मुझे। जो अंदर है वो बाहर है। आई एम हैप्पी। सो नॉट दैट आई हैव टू लाइफ्स के ये कुछ वो कुछ दिखाने के लिए कुछ। सो वो आई थिंक योर चॉइसेस, योर कर्मा really adds up to what you feel, in later on in life. आप जो जिस हिसाब से आप डिप्रेशन में जाते हो नहीं जाते हो, वो सारी चीज़ें, आपका विल पावर वगैरह बहुत डिटरमाइन, जैसे उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। सो आई डिड नॉट हैव एनी गॉड फादर बट आई स्टिल मेड इट। तो ऐसा नहीं है कि आपको गॉड फादर बनाना ही पड़ता है, आप खुद अपने गॉड फादर बन सकते हो। तो क्या वो जर्नी डिफिकल्ट थी, स्ट्रगल भरी थी? इतना डिफिकल्ट नहीं था जितना मेरा वर्कआउट होता है रोज़। ये ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो माय मॉम यूज्ड टू थिंक कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मुझे तो नहीं लगता। मतलब ट्रेन में जाना, बस में जाना, रिक्शा में जाना, कभी ट्रेन बस के पीछे भागना, वो सब किया है हमने, एंड आई थिंक वो हर किसी को करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि जब तक आपने वो नहीं देखा है ना अपने, तो फिर आपको सक्सेस का मज़ा भी नहीं आता है। Correct. तो a person who's always born with a silver spoon cannot enjoy success as much as the person who's worked hard for it, you know. So it was normal for me. My parents think कि अरे मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बट मुझे कभी नहीं लगा ऐसा। जो आपसे लास्ट टाइम मिली, तो मेरा सवाल यही होगा आपसे कि तब ना आप काफ़ी यू वे काइंड ऑफ कि मैं ना काफ़ी एक्सट्रोवर्ट थी यार, Yeah. पता है। आई वाज ऑलवेज अ पीपल्स पर्सन, ठीक है, लोगों के साथ मिलना जुलना, पार्टी शार्टी करती थी, बट मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, मैंने अपने आप को ट्रांजिट कर लिया कि नहीं, कम लोग होने चाहिए बट क्वालिटी होनी चाहिए। एक्चुअली मैंने किया नहीं है, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस जो अपने आप हुआ है मेरे साथ, अपने आप ये ट्रांसफॉर्मेशन होता गया है। एंड आई थिंक हम अपने आप इवॉल्व हो भी जाते हैं व्हेन यू क्रॉस योर 20s, व्हेन यू गेट इनटू योर 30s एंड देन मिड 30s। ये ट्रांसफॉर्मेशन इज नेचुरल व्हिच हैपेंस टू एवरीबडी। I used to be, I used to be very friendly and very easygoing, very peppy. Even now I am, but to very selective people. I've kind of selected, okay, fine, this is my, this is my limit, and this is my zone, and these are my few people, and that's it. So, uh, introvert अभी हो गई हूँ, पहले से ज़्यादा हो गई हूँ, and I'm still the same. I'm still as jolly and as funny and peppy as I was, but not with everybody. Earlier, I was very welcoming to everyone, but then when you grow up, you realize that okay, maybe everyone is not as good as you think, and then you change. You kind of evolve, right? राइट। So just the same. बट दैट वाज अ पीरियड जहाँ पे लोगों ने जज करना भी चालू कर दिया था, एंड ये पहले काफ़ी होता था कंपैरेटिवली। अभी होता है सोशल मीडिया में, इट गोज एंड गोज ऑफ, Yeah. आता है चला जाता है। ये ट्रेंड्स है ना। जैसे रील्स के ट्रेंड्स चलते हैं, वैसे करेक्ट। अलग अलग सेलिब्रिटीज के ट्रेंड्स चलते हैं, कभी कोई चल रहा है, कभी कोई चल रहा है, कभी कोई चल रहा है, तो ये ट्रेंड्स के जैसे आता है जाता है। आई थिंक बट उस टाइम डील कैसे किया इन सारी चीज़ों को? इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, क्या मतलब लोग जज करते हैं और करेंगे,
एंड क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि आपको वो टीवी पे देखते हैं या कहीं पर भी देखते हैं, चलो आप टीवी पे भी अब छोड़ दो, आपको वो सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो उनको लगता है भाई ये क्यों दिख रही है, मैं क्यों नहीं दिख रही हूँ। तो लोगों को लगता है why the hell is she, you know, visible, she's everywhere, why am I not there. So people think that, and that envy brings them to a point where, you know, they kind of really don't like you, they kind of troll you. But they don't understand कि अगर आप घर बैठे हुए रील्स देखने के अलावा आप भी जाओगे कुछ काम करोगे तो आप भी दिखोगे. But you know, we kind of are binded with the whole loop, we are in the loop. Right. So it's very normal for anybody to feel envy of a person who's even good looking. Today you don't need to be an actor so that people are jealous of you. You can be a nobody, still people will be jealous of you. If you're having an iPhone and the latest one and the other won't have, to be like इसके पास नया फोन कैसे आ जाता है. So you can be anybody and people be jealous of you. It's normal, very normal. जितनी पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है उतने सरफिरे लोगों की भी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. बिल्कुल तो बिल्कुल. it's that. बट मैं आपसे वही पूछना चाहूँगी कि फिर उसके बाद यू टुक अ चैलेंज और उसके बाद यू आर लाइक कि मेरे को यार कुछ करना, बिकॉज कहीं ना कहीं आप कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बनी होंगे उस पीरियड के लिए, जो इन सारी चीज़ों से गुजर रही थी, और जो सिंगल वुमेन है, जो सिंगल मदर है, जो मेक श्योर करती है कि मुझे काम करना है क्योंकि आई हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एट द एंड ऑफ द डे. यस यस यस. मुझे तो लोग रास्ते में रोक के पूछते थे आप चाहती हो ना, अच्छा मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में. आई वाज लाइक ओके. एवर सिंस आई डोंट नो व्हेन आई बिकेम दिस होल गुरु ऑफ यू नो जो फेमिनिज्म का झंडा लहरा रही है, एंड आई डिडंट रियलाइज दैट. तो मुझे लोगों ने डीएम करना शुरू कर दिया, मेल्स करना शुरू कर दिया कि भाई मेरे पति के साथ मेरा ये हो रहा है, मुझे बताओ मैं क्या करूँ. आई वाज लाइक हेलो होल्ड ऑन, मतलब ऐसे मैं आपको कैसे राय दे सकती हूँ. आई डोंट नो राइट, आई डोंट इवन नो यू. सो लोग मुझे मॉल्स में पकड़ के पूछते थे, रोकते थे कि आपको मैंने इंटरव्यू देखा है, आप मुझे बिजनेस करना सिखाओ. मतलब मेरे एक्टर फ्रेंड्स मुझे मिलके बोलते हैं कि यार मुझे ना ब्रांड बनानी, मुझे बिजनेस करना सिखा. सो आई डिड नॉट रियलाइज when people started asking me for help, and when I used to be very confused कि यार मेरे को क्यों पूछ रहे हैं, मैं कौन हूँ, मुझे क्यों. So people started telling me around me, my friends started telling me, maybe because you're doing well in your life, that's why they want to ask you. Like okay fine. So you don't realize, you know, कि आप कब इंस्पिरेशन बन जाते हो या कब आप यू नो एक ऐसे इंस्पिरेशनल फिगर बन जाते हो कि लोग आपसे आते हैं, सलाह पूछते हैं, एंड आपकी सलाह मानते भी हैं. तो डीएम्स करते हैं, मेल्स करते हैं, जहाँ पे जाती हूँ वहाँ पर मुझे पूछते हैं, रोक कर पूछते हैं. तो ये बहुत होता है मेरे साथ. दिस हैपेंस अ लॉट. बिल्कुल. कभी कभार यू नो कई लोग हैं ऐसे जो डरते हैं सोसाइटी के प्रेशर से कि भाई सोसाइटी क्या बोलेगी. देयर आर मेनी गर्ल्स आउट देयर जो आज भी खुलकर बात नहीं कर पाती कई सारी चीज़ों पर, कई सारी रिलेशंस पे, कई सारी जो चीज़ें चल रही होती हैं उनके आसपास, कई ऐसे आइडियाज़ हैं. आपके साथ कभी कोई ऐसा स्टोरी हुआ कि नो बिकॉज ऑफ जस्ट सोसाइटी आई जस्ट वांट टू कीप क्वाइट? हाँ हाँ होती है, बहुत चीज़ें होती हैं जो हर बार आप ना आवाज़ नहीं उठा सकते, हर बार आप वो नारा नहीं लगा सकते कि अरे आई एम अ वुमन ऑफ टुडे एंड ऐसे कैसे मेरे साथ. सो a lot of times things happen where you have to kind of take it with a pinch of salt. You cannot do you cannot protest there, you cannot go there. And I think I won't say it's good, I won't say it's bad, but it's not only to a woman's sex, it's not only to a female sex, it happens to anybody and everybody, it can happen to everybody, right? And a lot of times it happens with kids, with men. So आई थिंक इसको एक फेमिनिज्म के तरीके से ना देखते हुए इसको एक जेनरिक तरीके से देखा जाए कि हाँ बहुत चीज़ें होती है यार लाइफ में जहाँ पर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो कि मैं तो आवाज़ उठाऊंगी, ऐसे कैसे हो सकता है. वहाँ पर आपको शांत रहना पड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. यू आर मदर ऑफ टू ब्यूटीफुल डॉटर. मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वाज दैट टफ यू नो कभी कि आई एम डूइंग एवरीथिंग सिंगल, तो दैट इज़ देयर, बट कहीं ना कहीं सिंगल मदर वाज मदरिंग वाज टफ द प्रोसेस? हाँ बिल्कुल टफ है, बहुत टफ है, टफ होता है और आई थिंक आगे भी होगा
क्योंकि बहुत चीज़ें होती है दैट यू एक्सपेक्ट, मतलब आपका एक बेटर हाफ होता है ना हस्बैंड तो, सो लॉट ऑफ टाइम्स वेयर यू want him to take care of the child while you're doing something, you don't have that help, right? yes So वो भी है एक physically, एक emotionally, mentally, you know, or morally, financially, हर तरीके से you're just single, solo, riding solo. right So हाँ मुश्किल है, बट उससे ज़्यादा मुश्किल नहीं है जहाँ पर you are so unhappy that you're abused in a relationship and you still have to go on with it just because of your kids, and your kids are watching you fight and you don't know what to do, it's helpless. उससे ज़्यादा टफ नहीं, तो ये मैनेजेबल टफ है. तो आई थिंक कि अगर किसी के रिलेशनशिप में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आपको देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा मुश्किल है, तो जो कम मुश्किल है वो कर लो एटलीस्ट. एब्सोल्युटली. कई बार ऐसा हुआ होगा चाहत आपके साथ जब लोगों ने आपको जज किया होगा, ट्रोल किया होगा, टैग्स दिया होगा कि भाई ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, उन सब चीज़ों को कैसे डील किया? आई जस्ट टेल देम कि आगे हैशटैग डाल दो यार, टैग के बदले जस्ट कीप अ हैशटैग फॉर मी, व्हाई नॉट. It's okay, I mean, I don't take it to the heart. People call me whatever they want to, but it's only when I accept it. I don't own it, right? हाँ. Only when I own it, it's mine. I don't own it. You call me X, Y, Z. I am who I am. I'm not owning your comment. I'm not owning your compliment. Simple as that. और अब हमेशा बेबाकी के तरीके से ना जवाब देती हैं, कुछ भी हो जाए मुझे आंसर, जहाँ मैं सही हूँ वहाँ मैं आंसर दूंगी. Yeah. पास्ट में भी हमने देखा है, यू मेक श्योर कि मैं अपनी साइड की जो स्टोरी है सामने रखूंगी. हाउ डज दैट Why कॉन्फिडेंस not? Why not? कम? I understand I'm a public figure. I understand I'm an actor, but I'm a human also, na? So, and if I'm not wrong, I'm not wrong. Period. Come what may. If you tell me I'm wrong, and if I'm wrong, I'll do whatever you say. But if I'm not wrong, boss, कोई भी कुछ भी बोलने नहीं करूँगी. So that is there कि भाई जो गलत है वो गलत है. अब गलत को आप मनवाओगे तो कोई भी हो नहीं मानूंगी. So it's that. That should be the everyone's mantra, I guess, you know. पता नहीं, बट मैं बचपन से ऐसी. My mom used to tell me that कि even when I was a kid, I used to be very firm with what is right and what is wrong. So that's there in me. It's there. I'm bred with that. I think your mother has supported a lot in your whole journey. हाँ हाँ, मम्मी का तो बहुत सपोर्ट था, and she was like a mentor, like a backbone, and she was mainly like my guru, you know. She used to call me her guru because I used to keep teaching her. But today when she's not there, I think she has taught me a lot in life. And in every word na, she used to say some sentences, and वो ना पहेलियों में बातें करती थी मम्मी. And I was like, क्या है, नॉर्मल नहीं बात कर सकते हो क्या, इसका क्या, ये बूझो तो जाने, ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस. शी यूज्ड टू लाइक, एंड शी लाइक, बेटा जब मैं नहीं रहूंगी ना तब तुमको याद आएगा. और हर एक सेंटेंस में ना कोई सीख ही होती थी. सो शी नेवर स्पोक नॉर्मली टू अस. कुछ ना कुछ सेंटेंस बोलती थी एंड उसमें कोई ना कोई वो यू नो कोट या कोई ना कोई यू नो पहेली होती थी कि एंड कोई ना कोई सीख होती थी. सो अब समझ में आता है थोड़ा सा कि इट वाज गुड. उसमें काफ़ी सीखने को मिल गया मुझे, काफ़ी स्ट्रीट स्मार्ट बना दी मुझे. सही है ना, वो ज़रूरी है. स्ट्रीट यू नो एक्टिंग के साथ साथ आप बिजनेस भी कर रही होती हैं, तो वैसे इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किस में है? Acting is my home. Yeah, I feel passionate about acting, about writing. So I don't get tired. I shoot for 14 hours, 15 hours, 16 hours, and I'm still happy. But business is bread and butter, you can say. So it's there, but acting is passion. क्योंकि आपको बचपन से ही एक्टिंग करनी थी कहीं ना कहीं. No, actually, I was not very good in acting. I was very bad in acting. I was a very bad actor. But now, after years, I think I have evolved as an actor. And अब जो मैंने लास्ट 2 प्रोजेक्ट्स किए, मुझे लगता है मैं खुद अपने आप को जब देखती हूँ, जब परफॉर्म करती हूँ, तो मुझे लगता है I'm a very good actor. तो वो वहाँ से यहाँ जो एवोल्यूशन हुआ है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी उसमें.
बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लगा है, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स, बहुत ज़्यादा सीखा है, लोगों को देखा, ऑब्जर्व किया, सीखा है, देन आई थिंक आई हैव लर्नड द स्किल ऑफ परफॉर्मेंस. हम एक्टर भी सेम काम कर रहे हैं, हाँ. एक्ट्रेस भी सेम काम कर रही है, हाँ. बट देन देयर इज स्टिल अ स्टीरियोटाइप और समथिंग कि पे पैरिटी होता है. एक्टर को ज़्यादा पैसे मिलते हैं कभी कभार, एक्टर्स को कम पैसे मिलते हैं. वो आपके अभी केस में? आई थिंक चीज़ें थोड़ी इवॉल्व हो गई. आजकल तो एक्ट्रेसेस का नाम भी सबसे पहले आता है, और जूनियर जो होते हैं उनसे जो नए एक्टर्स होते हैं, हाँ. और चाहे चाहे वो मेन लीड एक्टर हो, उसका नाम बाद में आएगा. हम्म. आपने देखा होगा बहुत सारे Most of प्रोजेक्ट्स. them हैं. फॉर एग्जाम्पल, नॉट टेकिंग एनीबडीज नेम, बट फॉर एग्जाम्पल, इफ दीपिका इज अ बिगर एक्ट्रेस, उसका नाम पहले आएगा. हाँ. दूसरे एक एक्टर का नाम जो उसके साथ में है, जिसने कम काम किया, उसका बाद में आएगा. हम्म. तो वो एक शुरू हो गया है. वी स्टार्टेड इवॉल्विंग, एंड डेफिनेटली आई थिंक बहुत चीज़ें थी ना जो चेंज होना बाकी था, तो ये भी धीरे धीरे चेंज होगी. एंड आई थिंक जो एक्टर एक प्रोजेक्ट को अपने शोल्डर पे कैरी कर ले जाता है ना, उसकी रेम्यूनरेशन ज़्यादा होती है, एंड होनी भी चाहिए. क्यों ना हो, चाहे फिर वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो. तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं लड़की हूँ, मुझे कम पैसे क्यों दिए. यू कैनॉट प्ले अ विक्टिम कार्ड देयर बीइंग अ गर्ल, कि ओ वो वुमेन विक्टिम कार्ड वहाँ पे प्ले नहीं कर सकते. जो एक्टर अपने शोल्डर पर प्रोजेक्ट लेकर जा रहा है, जिसकी मार्केट वैल्यू की वजह से फिल्म को फिल्म की मार्केट वैल्यू ऊपर जा रही है, उसी को तो ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए. व्हाई नॉट? Right, absolutely. How do you see women comparing women? वो तो How हमेशा do you से see? होता है ना. हम हमेशा अपने आप को किसी बेटर से कंपेयर करते हैं, और फिर सोचते हैं कि यार मुझे भी ऐसे बनना है. एंड इंस्पायर हो तो अच्छा है, एनवी नहीं होना चाहिए बस. आई थिंक Absolutely. इंस्पिरेशन इज ऑलवेज गुड, आई थिंक. Right, absolutely. Also, आप जिस तरीके का काम कर रही थी या करना चाहती हैं, वो उस स्टेट पे पहुंच गई हैं आप? नहीं, लॉन्ग वे टू गो, नॉट येट. क्या है विश लिस्ट, तो बता ही सकती हैं आप हमें. आई वांट टू डू मोर ऑफ ओटीटी, मोर ऑफ गुड प्रोजेक्ट्स, चाहे वो फिल्म हो चाहे वो ओटीटी हो. बट हाल ही में मैंने जो प्रोजेक्ट किया, उसमें एक आई वाज प्लेइंग चंद्रमुखी कैरेक्टर, उसमें बहुत मुझे परफॉर्मेंस वाइज बहुत सीखने को मिला. बट ये नहीं कह सकती कि मैं जहाँ पर पहुँचना चाहती थी वहाँ पर पहुँच गई हूँ. वेरी फार. अप्रोच करती हैं रोल्स के लिए? मैंने कभी किसी को अप्रोच नहीं किया, नेवर. एंड मुझे हर कोई पूछता है कि व्हाई डोंट यू अप्रोच पीपल, बट आई थिंक आई शुड स्टार्ट डूइंग इट नाउ. क्या वे सोचा है आपने, कैसे अप्रोच करोगे आप? I have no blueprint. I don't have any blueprint as yet. But how do you see social media में relevance over talents? Social media is good it's good in a way. Pros and cons हैं. But I think you should consume it rather than getting consumed. But we usually get consumed by it. We don't consume it. If you consume data and you're still okay, that's fine. But if the data is consuming you, social media is consuming you, that's not fine. तो चाहत एज अ पर्सन मैच्योर हो गई हैं आप? I think yeah, a lot. When you say this, yeah, how? Yeah, maturity ना तब आपको समझ में आ जाता है. अभी मैंने recently एक story post की थी where I had said that when you don't take people and social media seriously, that's called maturity. तो हाँ, I think I've matured in a very graceful way, very nice way, and I'm really glad what happened to me. Whatever past experiences, I'm thankful for all of them who gave me such experiences, so that I have come this long way and I've become the person I became today. So if I wouldn't have lived, all those experiences, I wouldn't have been who I am today. Right, but those experiences से अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, any lesson जो लोगों को आप देना चाहती हैं या लोगों को शेयर करना चाहती है, कुछ ऐसा लेसन? एक लेसन तो नहीं है, मतलब पूरी किताब लिखी जाए इस पर. कभी देखूंगी अगर लिखने का टाइम मेरे पास होगा. आफ्टर माय रिटायरमेंट आई विल राइट. But how is parenting going on? Parenting is nice, beautiful, fun, and stressful तो नहीं बोलूँगी अभी,
बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, एक 5 years के ऊपर हो जाते हैं, तो इट बिकम्स मोर फन एंड इट्स फन, या इट्स रियली फन. तो मज़ा आता है आदित्य के साथ जब बच्चे मिलते हैं, व्हेन यू लिसन टू देयर कॉन्वर्सेशंस, हाउ दे आर ग्रोइंग, व्हेन यू सी देम टॉकिंग लाइक मैच्योर पीपल, इट्स फन. वैसे मायरा आपके साथ रहती है और बड़ी बेटी आपके साथ रहती है, दोनों मिस करती हैं एक दूसरे को? या दे बोथ आर वेरी थिक एंड मिस करते हैं. वंस इन अ वीक वी गो, वी मीट हर, कभी वंस इन अ वीक, कभी ट्वाइस इन अ वीक, या फिर कभी 2 हफ्ते में एक बार. तो मिलते तो हैं, बच्चे मिलते हैं एंड वी मेक देम मीट एंड ऑल, वी गो आउट. सो बोथ द गर्ल्स आर वेरी थिक एंड बोथ द सिस्टर्स आर वेरी, दे वॉच ईच अदर्स बैक. सो या आई एम ग्लैड दे हैव दैट बॉन्ड. और दे आस्क यू समटाइम्स कि यार मम्मा व्हाई डू यू, मतलब सवाल रहते हैं बच्चों नो के? नो नो, वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, बिकॉज बच्चे बहुत छोटे थे व्हेन आई पार्टेड वेज. हाँ. So for them this is normal, you know, they have never seen us together. So उनके लिए यही normal है and they've never asked me anything like that. Also I want to ask कि there are many women who are still struggling कि काम पे जाएं, काम पे नहीं जाएं, घर पर लॉज हैं. तो मैं उन सब के लिए आपसे सवाल करना चाहूँगी, अगर आप आंसर दे पाए. हाउ टू कम अप विद दिस थिंग्स कि मुझे काम करना है बट आई कांट वर्क बिकॉज एक सर्टेन टाइम के बाद मैं बाहर नहीं जा सकती, एक सर्टेन टाइम के बाद मैं काम नहीं कर सकती. द लॉज आर नॉट अलाउइंग देम टू वेयर सच काइंड ऑफ ड्रेसेस और गो फॉर अ पार्टी. उन सब चीज़ के लिए कैसे हम डील करें, कैसे बाहर निकलें? In-laws, पहले तो ये बात है कि अगर आपको शिद्दत से कोई काम करना हो तो आप कर लोगे. इंसान ऐसा, उसकी बनावट ही ऐसी है कि उसको अगर कोई काम करना हो, वाकई में करना हो, तो उसे कोई रोक नहीं सकता. यू नो, यू वुड अग्री टू दिस. जो हमको करना होता है वो तो हम कर ही लेते हैं, कैसे भी कर लेते हैं, ऐसे वैसे कैसे भी कर लेते हैं. बट ये होता है कि कभी कभी ना आप अपने आप को बहाने देते हो कि ओह, आई हैव पुट ऑन वेट बिकॉज आई हैव PCOD, आई हैव हार्मोनल प्रॉब्लम्स, यू नो, आई हैव किड्स, दैट्स व्हाई आई पुट ऑन वेट. तो ये सब बहाने हम अपने आप को देते हैं ताकि हमको सुनने में अच्छा लगे कि you know, we have solid reason to not look fit, to not be fit, we have solid reason to not work. But if you really want to do something na, you will find ways to do it. And ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो इम्पॉसिबल है. हर चीज़ मैनेज हो जाती है. जब 2 बच्चों के साथ बिजनेस, काम, ठीक है, पेट्स, एक्टिंग करियर, बीइंग इन्फ्लुएंसर, ये सारा कुछ अच्छे से मैनेज हो सकता है. तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो मैनेज नहीं हो सकती. इट्स जस्ट दैट आप उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट आपकी क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, एंड आपको कितना, हाउ बैडली यू वांट टू डू इट. इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग, देयर इज नो लॉ, नो फोर्स इन दिस planet, you know, who can actually stop you to do that. बट हाउ टू गो थ्रू द ब्रेकडाउन्स? कभी कभार ऐसा भी होता है कि यार आई थिंक नहीं हो पाएगा मुझसे. इट काइंड ऑफ जिम भी हो सकता है. या सो यू नो, आप, मैं तो उसमें मानती हूँ यार, मैंने वो कोट सुना था बहुत पहले कि जब हम मंजिल पे पहुँच रहे होते हैं ना, तभी हम थक जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि मंजिल पास में ही है. जस्ट पहुँचने से पहले ही हम थक के वापस मुड़ जाते हैं. तो जब आपको ऐसा लगता है ना कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, दैट इज़ अ टाइम, दैट्स अ वीक मोमेंट, दैट्स अ टाइम यू नीड टू गेट अप एंड यू नीड टू से कि आई एम गोइंग टू डू दिस. बट ऑल्सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू, हाउ वाज योर फर्स्ट पीरियड स्टोरी? फर्स्ट पीरियड अभी तो बहुत टैबू बिल्कुल निकल चुका है यहाँ से, और आई एम हैप्पी पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज आई नेवर थॉट इट इज़ समथिंग like how people used to, know. Okay, so 15-20 years back when I got my chance, it was not as today, right? Absolutely. Back then in 90s, I'm talking about 2090s. So ये टैबू हमेशा से रहा है मेरे घर में कि ओके, मंदिर में जोत नहीं जलाना, तुलसी को हाथ नहीं लगाना, अचार में हाथ नहीं डालना. एंड आई वाज लाइक, गिव मी अ साइंटिफिक रीजन. My mom had no answer about it. My sisters had no answer for it. Even today, I never believed in, okay, you are chumming, mandir mein nahi jana. I was like, why?
So I was a rebel kid in my house, and Right. I broke all the norms, the stereotype rules, right? तो मैं कभी नहीं मानती थी कि मंदिर में नहीं जाना, मैं तो जाती थी, मैं ज़बरदस्ती वही टाइम पे जाती थी, एंड माई मॉम यूज्ड टू शाउट एट मी कि क्यों तू नहीं सुनती है, क्यों नहीं बात सुनती है, एंड ऑल, एंड नोबडी हैड अ वैलिड आंसर क्यों नहीं जाना. आजकल तो बहुत लोग बोलते हैं कि योर वाइब्रेशंस आर लो और मंदिर के वाइब्रेशंस हाई होते हैं, ऑल ऑफ दैट आई हैव हर्ड, बट आई वाज द फर्स्ट चाइल्ड इन माय होल बिग खन्ना खानदान जिसने ये रूल तोड़ा. And after that all my sisters kind of followed me, but I never believed in all this nonsense. So I think it's natural, it's normal, and उसको normal तरीके से ही देखा जाए, ना उसको हवा बनाकर behave किया जाए, और ना ही ऐसे behave किया जाए कि oh my god you're so delicate at this point of time, you rest. No, it's normal. And even as women we need to understand, hello women, it's normal. Do not lehrao the feminism ka jhanda there. Exactly. And say कि oh I am going to getting in my cramps, I need to do this. Just behave normal. I go to my gym also when I'm chumming. So on the first day I try and avoid if it's too bad, or else I go. Big deal. And मुझे तो पता भी नहीं लगता है, because I'm so fit and exercising and I'm so actively in fitness, मुझे पता भी नहीं चलता. No cramps, nothing. First day कब कहाँ गया. So I think हमें भी समझना चाहिए कि इट्स नॉर्मल. अगर हम चाहते हैं कि मेन इसे नॉर्मल नॉर्मैलिटी में लाएं और इसके प्रति नॉर्मल बिहेव करें, तो हमको भी नॉर्मल बिहेव करना पड़ेगा. Absolutely, correct. You cannot ask के oh I am chumming तो मुझे आज छुट्टी चाहिए, until and unless it's bad, it's really bad. But just because you're a girl and you have this bahana, do not use this as a ramban. You know what I mean? So a lot of women do that. And then वही लोग कहेंगे equality. Exactly. So आप जब ये झंडा लहरा रहे हो फेमिनिज्म का और फिर आप बोलोगे इक्वालिटी, तो ये हिपोक्रेसी है यार. करेक्ट. तो आप समझ लो आपको क्या करना है. आपको बराबर का बनना है, आपको उच्च पदवी का बनना है कि नो विमेन आर मे बी डेफिनेटली बेटर देन मेन, व्हाटएवर, कि आपको क्या करना है. तो वो एक क्लैरिटी होना ज़्यादा ज़रूरी है. आई थिंक we should be equal. Of course we have reproductive organs, we can give birth, we are called ma, right. But that doesn't mean men are any less. Yes. Because even they have reproductive organs, it's just that they cannot give birth. Yes. So I think if we want people to normalize this thing, we should also normalize it. That's our responsibility as women as well. Right. But फिर वही हो जाता है, यही सब चीज़ के बाद ना लोग start calling it give it a term feminist, which is really ये फेमिनिज्म तो मेरे को समझ में नहीं आता है, पता नहीं किसने बना दिया है, और ये लड़कियों को ना बहाना मिल गया है फेमिनिज्म के नाम पर. किसी ने कुछ बोला, आ जाएंगे भाई फेमिनिज्म, हम मुझे ये बोल दिया, मुझे वो बोल दिया. आपको कोई ये भी बोल दे कि व्हाई डोंट यू वॉक, और मे बी डू यू डू एक्सरसाइज, तो मुझे ये बोल दिया कि मेरा वेट बढ़ा हुआ है. तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा टैबू हो चुका है, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड दोज विमेन जो इतना पार्शियल बिहेव करते हैं जस्ट बिकॉज दे आर विमेन. तो आई एम कम्प्लीटली आउट ऑफ दैट. सेम, आई थिंक आई टोटली अग्री टू योर वर्ड्स. फिर यही कहेंगे बाद में कि यार मुझे इक्वालिटी भी चाहिए. अरे आपको इक्वालिटी चाहिए कि आपको बड़ा बनना है? आपको क्या चाहिए? आपको ये लगता है कि विमेन आर सुपीरियर देन मेन, तो ठीक है, देन यू बिहेव सुपीरियर. यू थिंक यू वांट इक्वालिटी, देन बी एट इट. And then if you want equality, then behave like that. Don't play a women card. Don't play a single mother card. I have seen so many my actor friends, single mothers. Every time they play single mother card. Oh, I am this, I am that, I'm like, यार तुम अपनी मर्जी से सिंगल मदर हो ना. किसी ने थोड़ी ना तुम्हारे हस्बैंड को लाकर मतलब मार दिया और तुमको विडो बना दिया और बोला तुम सिंगल मदर ही रहो. ऐसा तो नहीं हुआ ना. तुमने अपनी मर्जी से किया ना, तो तुम क्यों अभी लहरा रहे हो झंडा? So I don't understand. Correct. But how was your first pregnancy story? First pregnancy was good, and I kind of knew when Zohar is coming. I just kind of knew that I'm going to have a baby girl. I don't know how come. I just got that intuition, and it was good. First pregnancy was I learnt a lot. मैं खुद डॉक्टर बन चुकी थी आदि. एंड मैंने बहुत ज़्यादा प्रीनेटल क्लासेस लिए, बहुत ज़्यादा एजुकेट किया अपने आप को अबाउट प्रेगनेंसी. सो इट वाज अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी.
और पोस्ट प्रेगनेंसी? पोस्ट प्रेगनेंसी आई थिंक पोस्टमार्टम डिप्रेशन सबको होते हैं, बहुत लोगों को, तो हम्म। सबको नहीं. एंड इफ यू नॉट टेकन केयर ऑफ, इफ यू नॉट वेल टेकन केयर ऑफ और समथिंग लाइक दैट, बट not so bad, not good, but not so bad. बट अप्स डाउन्स अप सबके लाइफ में होते हैं, एंड यू वर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट सम टाइम. मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि was there a टाइम जहाँ पे यू वर लाइक कि यार अब नहीं होगा मुझसे? हाँ हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार मुझे एंजाइटी हुई है, एंजाइटी अटैक्स आते थे मुझे. बहुत सब कुछ हो चुका है मुझे. एंजाइटी अटैक्स आते थे. I used to break down. I used to say कि नहीं, I can't do anything. I just want to be at home. I don't want to do anything. But then one thing was there back in my mind that I'm the mother, I'm the father. Whatever I do, I have to do both. So that thought just kept me going. That was I have to keep going. And धीरे-धीरे फिर चीज़ें अपने आप ठीक हो गई. Health was became there better. any टाइम जब ऐसा लगा कि यार मैं शायद किसी चीज़ से गुजर रही हूँ, हो गया है शायद मुझे, मैं नहीं निकलना चाहती हूँ बाहर, लोग मुझे जज करेंगे, मुझसे बात नहीं करेंगे, कभी ऐसा फील हो? बहुत बार हुआ है. Just that I have not spoken a lot about it because I thought that there are many other big actors who are already doing this good work. तो मुझे लगा नहीं कि मुझे बात करनी चाहिए because already awareness बाकी actors spread कर रहे थे. And ऐसा नहीं है कि मेरी awareness spread नहीं करने से कुछ miss हो जाता, or else I would have come and spoken. But yeah, I definitely felt a lot of times antidepressant and all sort of things, did healing, reiki, काफ़ी चीज़ें की. अब बहुत मेहनत की है बहुत सालों तक, तब जाकर थोड़ा सा I've become better, I've come out and I'm happy. Touch wood and good luck, always you be happy. We want you to see more of it, you know. But also there was a moment time जहाँ पे जब आप काम पे जा रही हैं तब लोगों ने रियलाइज़ करवाया कि यार नहीं, कभी नहीं. People in our industry have been very generous. हम at least हम fraternity के लोग ऐसे नहीं हैं, हम जज नहीं करते इतनी जल्दी लोगों को. तो नहीं, कभी किसी ने ऐसा बुरा फील नहीं कराया, कभी नहीं, कभी किसी ने कुछ पूछा नहीं ऐसा जिससे मुझे अनकंफर्टेबल फील हुआ हो. एंड नेवर, क्योंकि इट्स लाइक यू live your life in your own terms, and this is the good thing. I think सबको सीखना चाहिए, जो गलत है वो गलत है, Yeah. जो सही है वो सही है. period. And उसके ऊपर there's nothing, it's खलास. गलत सही. So there's no gray area for me. Black है या white है. करेक्ट. बट कभी अपने बारे में कुछ पढ़ा और गुस्सा आ गया हो, यार क्या लिख रहे हैं? बहुत बार होता है, हर बार होता है. एंड फिर मैं मतलब देन आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, लाइक ठीक है छोड़ो. कांट यू कैनॉट कंट्रोल अदर्स. यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ, योर एक्शंस, बट यू कैन कंट्रोल अदर्स. रिसेंट र्यूमर क्या सुना अपने बारे में? कि मेरी शादी हो रही है. बता दो लोगों को. हो रही है या नहीं हो रही है? होगी तो मैं खुद भी चाहती हूँ यार. बट होगी तो मैं बताऊंगी डेफिनेटली. बट अभी तो नहीं हो रही है. होगी तो डेफिनेटली बताऊंगी ना, मतलब पता तो लग ही जाएगा. मुझे अभी रिसेंटली किसी ने इंटरव्यू पे पूछा, तो आप शादी कर रही हैं तीसरी बार? लाइक एक तो तीसरी बार हटाओ यार, ऊपर से मैं शादी नहीं कर रही हूँ. और आपको बोला किसने? बोलते हमने सुना है कि आप शादी कर रही हैं. गॉड, आई डोंट नो व्हाट. नहीं कर रही है यार, नहीं कर रही है शादी. अब बताएंगे वो आपको अगर करेंगे. यस एब्सोल्युटली, आई एम नॉट गेटिंग मैरिड. करेक्ट. नॉट एनी डे सूनर. मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे भी पता है, मुझे खुद नहीं पता है क्या कब कर रही हूँ. मुझे पता लगेगा तो आप लोगों को भी बता दूंगी. बट लोग लगातार ट्रोल करते हैं अभी भी सोशल मीडिया. हाँ बिल्कुल. मुझे तो लगता है आधे से ज़्यादा ये आपके आस पड़ोस के लोग होते हैं जो आपसे जेलस होते हैं, जो फेक अकाउंट बनाकर आपको ट्रोल करते हैं. ये तो आपने सही बोला. मुझे लगता है आसपास के लोग होते हैं ये, दूर के फ्रेंड्स, फ्रेनेमीज, एनिमीज, फ्रेंड्स, ये लोग ही ट्रोल करते हैं जो कुछ देखना नहीं चाहते. हाँ, मतलब जिनको प्रॉब्लम है, क्यों है, क्या है. क्या जवाब देती है किसी को? कभी डीएम में गई है? बहुत बार डीएम गई है कभी किसी को? मैं तो पछाड़ देती हूँ और फिर ब्लॉक कर देती हूँ, रिपोर्ट कर देती हूँ अकाउंट. बस मास रिपोर्ट नहीं कराती हूँ अकाउंट को, बट रिपोर्ट कर देती हूँ, ब्लॉक कर देती हूँ अकाउंट.
बट खुद भी कभी किया है किसी को ऐसे? बहुत बार जवाब करती हूँ मैं, नहीं बहुत नहीं, बार खुद जवाब किसी देती को कभी ट्रोल किया है? हूँ। नहीं नहीं, नेवर, नहीं मेरे पास मेरे खुद के वो पढ़ने का टाइम नहीं है, कमेंट्स उनको रिप्लाई करने का टाइम नहीं है, मैं कहाँ किसी को ट्रोल करूँ। नो बट आपने एक बार उर्फी को अच्छे से आंसर दिया था, बट दैट गॉट सॉल्व ना? हाँ, that get solved, वो फिर खत्म हो गया ना वहाँ पर, हाँ क्योंकि मैंने बोलना ही बंद कर दिया। लाइक कितना बोलोगे, चिड़ में आप पैर डालो तो आप पे ही आएगा, तो आई जस्ट लाइक जयराम जी की। वो भी अच्छा तरीका है यार, निकल जाओ सामने से यार, नहीं पढ़ना। Because when you know somebody is so filthy or somebody so full of hatred, Hmm. you can't do anything about it. You just have to नमस्ते करके आगे बढ़ो। क्योंकि आप अपनी फैमिली से पहली इंसान थी जो इस दुनिया में कदम रख रही थी, एक्टिंग की दुनिया में कदम रख रही थी, फिर आपने अपनी सिस्टर को भी हेल्प किया और वो भी अच्छे से इस इंडस्ट्री में आ गई। बट फैमिली का सपोर्ट था क्या? फैमिली जज करना बंद कर दी थी? नॉट योर ओन फैमिली बट हाँ, इमीडिएट फैमिली तो नहीं, वो तो आज तक करते हैं। हाँ जी, मतलब वो तो अभी सभी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दूर जितने दूर के रिलेटिव्स हो उतना ज़्यादा देर तक जज करेंगे वो, पास के फिर भी थोड़ा जल्दी जल्दी समझ जाते कि नहीं कुछ नहीं है इसका। बट फैमिली का सपोर्ट बहुत रहा है मुझे, मेरे कज़न्स का सपोर्ट रहा है, मेरे इमीडिएट फैमिली का सपोर्ट रहा है, एंड भाइयों का सपोर्ट रहा है, मेरे ताया जी, चाचा चाची, इन सब का भी मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा है। एंड अभी भी मतलब कभी बात होती है तो दिल की रिमाइंडिंग में, याद है ना हम कितना बाहर जाते थे, याद है ना हम यहाँ पर कितना रहते थे, मतलब तो ऐसे या मुझे याद है। बट फैमिली का तो सपोर्ट रहा है, एंड आई थिंक हाँ मतलब फैमिली जज भी करती थी, नॉट फार ऑफ फैमिलीज, दे ऑल्सो जज मी फॉर व्हाट आई वेयर। बट अब क्या है कि वो टाइम पर इट वाज नॉट वेरी कॉमन। आजकल तो मतलब थैंक्स टू उर्फी, उसने इतना कॉमन कर दिया है इस तरह के कि हम तो अब बहुत ही सभ्यता वाले लोग लगते हैं, हम कुछ भी पहन लें हम बहुत ही इज्जतदार घराने के लोग लगेंगे। तो अभी आई थिंक आफ्टर पीपल लाइक हर, लोगों को मेरे से तो कोई कंप्लेन नहीं, क्योंकि मैं फिर भी बहुत अच्छा ड्रेसअप करती हूँ, बहुत कवर्ड। अग्री। क्योंकि फैमिली का अक्सर क्या होता है ना कि फिल्म इंडस्ट्री में जा रही है यार, ये इंडस्ट्री में जा रही है, यहाँ तो रात रात तक काम करना होता है, तो ना लोग आपको जज करना स्टार्ट कर देते हैं। Yes, absolutely. Whether it's a film journalist, whether it's an entertainment journalist, whether it's a journalist or a actor. सबसे पहले तो आपकी मम्मी आकर आपको बोलेंगी कि बेटा तू रात को जाती है दिन को आती है, बिल्डिंग के लोग क्या सोचेंगे, है ना? यहीं से स्टार्ट होता है। यहीं से होता है, सबसे पहले माएँ आकर बोलेंगी कि बिल्डिंग के लोग क्या सोचेंगे कि लड़की रात को जा रही है सुबह आ रही है। तो लड़की अगर रात को जा रही है सुबह आ रही है तो एक ही काम थोड़ी ना होता है, रात को वो होना होता है तो वो दिन में भी होता है यार। तो ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही काम मतलब रात को लड़की यही करने जा रही होगी बाहर। ये मतलब बहुत ही अजीब बात है, बट ये मुझे फेस करना पड़ा काफ़ी। एंड फिर तो चीज़ें ठीक हो गई काफ़ी, बिकॉज अब तो हम काफ़ी इवॉल्व कर चुके हैं। अब तो मतलब लोग निकलते ही रात में, दिन भर घर पे रहते हैं। सो या आई फेस्ड दैट अ लॉट। तब से आज के टाइम पे क्या क्या ऐसे मिथ्स हैं जो क्लियर हुए हैं? 3 मिथ्स कुछ ऐसी चीज़ों की यार, लड़कियों के बारे में यार, दैट वाज अ पीरियड जहाँ पे आप ये सोचते थे कि यार भाई मैं क्यों, कभी ऐसा हुआ कि ये क्यों पैदा ली यार? हाँ मतलब ऐसा एक आध बार तो मुझे लगा, व्हेन माय डैड ऑलवेज टोल्ड मी कि आई एम नॉट सेंडिंग यू टू पिकनिक बिकॉज यू आर अ गर्ल, ओवरनाइट पिकनिक। एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक, आई एम अ गर्ल, दैट्स व्हाई ही इज नॉट सेंडिंग मी टू द स्कूल पिकनिक। तो ये मुझे एकदम से ऐसा लगता था कि ये क्या है। Then I was like, I will make it a point that he's proud of me. Today he is. Yes, and he's like, अच्छा हुआ मेरा लड़का नहीं है, बेटा नहीं है। टिट फॉर टा। Yeah. So he's like, अच्छा हुआ मेरा बेटा नहीं है, बेटियां हैं, बेटियां ज़्यादा अच्छी होती हैं। So now वो full change हो गए डैड। पहले कुछ और बोलते थे, अब he's become like very pro daughters. क्योंकि मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको ना स्कूल के वक्त में जाना अलाउड नहीं करते थे, फेयरवेल पार्टी में भी जाना अलाउड नहीं होता था, ठीक है। जो मेरे पेरेंट्स ठीक थे इस मामले में, दे सेंड मी ऑल्सो बाहर भी पढ़ाई करने चले जाओ। बट मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स थे जो मुझसे जेलस होते थे because of this. Yeah, of course. कि I told you ना, anything you have, different people will get jealous of you. Anything, even the permission from the home. Yes, अलग ही था उस टाइम, तो इसलिए वो मेरे क्वेश्चन अराइज हुआ। लेट्स आस्क दिस कि हाउ वाज इट फॉर यू, क्योंकि कभी कभार ऐसे कि यू आर इन एक्टिंग लाइन ना, ठीक है, आपकी जर्नी को देख के लोग ऐसे कहते होंगे कि यार
क्या जर्नी होगी उसकी, हमेशा ग्लैमरस, हमेशा बट नहीं इसके नहीं पीछे की मेहनत मेहनत, किसी को पता नहीं चलता, ट्रू। राइट? एंड पीपल डू नॉट टॉक जनरली उसके बारे में कि उस यार ग्लैमर है यार, ग्लैमर में रहती होगी लिटरली, पूरे दिन तो स्टाइल में रहती या होगी। लोगों को यही लगता है कि एक्ट्रेसेस मतलब बिकिनी पहनकर वाइन का ग्लास लेकर अंगूर खा रहे होंगे और बिल्कुल एसी में बैठे होंगे चकाचौंध। ऐसा नहीं होता है। वी रैग आवरसेल्व्स, वी राइट राइट डू मेहनत। हम एक्चुअली में मेहनत करते हैं, चाहे फिर हम लोग वर्कआउट ना भी करें, हम मेहनत एक्टिंग में करते हैं, सीखते हैं, लोगों से जाते हैं, मिलते हैं, ऑडिशंस देते हैं, मेहनत करते हैं हम लोग। वो नहीं दिखता किसी को, क्योंकि दिखेगा भी कहाँ से, हम दिखाते ही नहीं है। करेक्ट। बट व्हेन वी कम ऑन स्क्रीन लोगों को लगता है अच्छा इसको कैसे प्रोजेक्ट मिल गया, इसने किसी के साथ तो कुछ किया होगा, तो वो आता है। बट पीपल डोंट रियलाइज दैट उसके पीछे मेहनत लगी है, करेक्ट। यू नो। और आप लगातार काम भी कर रही हैं तो आप पे एक टैग आ जाएगा, अरे ये तो काम कुछ कैसे न कर मिल रही रहा है होगी। उसको काम कैसे मिल रहा है, So एंड ये lot of एक्टर women, तो एक्टर ही कहते हैं lot of कभी women कभार। friends, actor friends have told about me कि चाहत मतलब बहुत ही अनाप शनाप बोला था कि she is to doing this for work, and I was like यार जिंदगी में मैंने किसी को हाथ नहीं लगाया काम के चक्कर में कभी। never, nobody can claim that, you know, I've even touched somebody in casting couch or anywhere. I was like God, just because you're working आपको टैग मिल जाता है कि आपको काम कैसे मिल रहा है, उनको नहीं मिल रहा है, आपको क्यों मिल रहा है। एब्सोल्युटली। कि कास्टिंग काउच की बात की आपने, कभी हुआ है, कभी शिकार हुई है? हाँ मतलब है, काफ़ी हद तक है, बट उसको किस तरह से आप टैकल करते हो वो भी आपके ऊपर है। बट ये आप सही किस तरह है। से उससे, देखो, इफ़ यू डोंट लाइक समथिंग यू डोंट डू इट। नोबडी इज कमिंग एंड पाउंसिंग ऑन यू एंड फोर्सिंग कि ओ बेबी आज तुमको करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं Correct. होता है, ये हम सिर्फ दिखाते हैं कि ओ मेरे साथ ऐसा हो गया। नो, नोबडी कम्स एंड रेप्स यू, राइट? पीपल ऑफर यू, इट्स ऑन टू यू, यू वांट टू टेक इट, लीव इट। फिर आप ये नहीं बोल सकते हो कि अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। सो या इट्स देयर, बट ऑब्वियस इन every profession is there, but how you take it, how you leave it, it depends on you. एब्सोल्युटली करेक्ट। आई मीन बट मैं आपसे पूछना चाहूँगी, डज इट एग्जिस्ट एग्जिस्ट तो करता ही है ना, अभी भी? बिल्कुल करता है। और ऐसा सी nobody comes and tells you that bro you have to do this with me only then I'll give you work. It's always mutual consent, right? It's always you go, you're partying with somebody, or you high, or you fall on somebody, you're sloshed, you don't know what you're doing. Probably then you know kind of things happen, and then you kind of start expecting कि okay he will give me work. आजकल वो चीज़ें बहुत कम हो गई हैं कि कोई आपको बोलेगा कि आप मतलब यू नो आपको ये करना पड़ेगा तभी आपको मैं ये दूंगा। वहाँ से इवॉल्व होकर हम थोड़ा और ऑर्गेनिकली आ गए, विच इज़ गुड आई थिंक। दैट एब्सोल्युटली। और चाहत कहाँ कहाँ हम आपको देख पाएंगे, अगर मैं आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो क्या क्या कर रही हैं आजकल आप? फिलहाल आई हैव completed one film, and it's a OTT film, and then I have completed one web series, and it's called Pati Patni and Kand, and the film is called Devdas, and बस उसका डबिंग वगैरह अभी शुरू होगा, पोस्ट प्रोडक्शन शुरू होगा। then I'm starting another project in October. It's very new, so I don't want to name it, and yeah, these 3 projects are happening as of now. आई एम श्योर बिग बॉस से भी ऑफर आते होंगे, हर साल आते हैं, जाती क्यों नहीं है? No, can't, not my cup of tea. उसके बाद फिर मैं लाइफ टाइम जितना मैंने वहाँ से कमाया फिर मैं वो थेरेपिस्ट को दे देकर अपने मेंटल चीज़ों को ठीक करूँ, अंदर के केमिकल लोचे को ठीक करूँ, तो इससे अच्छा घर पे बैठो, 1-2 एपिसोड देखो, एंजॉय करो, बस दैट्स इट। रियलिटी शोज में जाना ही नहीं है? ऑफ कोर्स आई वांट टू डू, बिग बॉस नहीं करना। हाँ। रियलिटी शोज अलग है, बिग बॉस तो अलग है। I want to do खतरों के खिलाड़ी, I want to do reality shows, I want to do dance shows. I've been learning dance since 2 years, and Big Boss तो अलग ही है ना, वो reality show नहीं है, वो अलग ही genre हो गया। हाँ। Big Boss तो नहीं होगा मुझसे, I don't think होगा। इसलिए मैंने पूछा, ऑफर तो हमेशा होता होगा, बट लेकिन जाती नहीं है आप, क्योंकि हमने आपको कभी उस मोड पर देखा ही नहीं, ना बात करते I हुए am देखा। not from one of those, I'm very offbeat, I don't want to be from that, you know, that clan of actors. I am happy in my own space, I'm happy doing my own work in my own classy way. I don't want to be a part of that. That's great. मतलब हम नहीं देख पाएंगे आपको बिग बॉस No, वगैरह no, में। no.
You can see me on my Instagram though. Yes, done. We are seeing you there almost every day, posting such cute pictures, hot pictures, very good pictures. But, so we'll end this conversation here. हाँ जी It was बिल्कुल. such a lovely chat with you. बहुत कुछ जानने को मिला आपके बारे में. ऐसी conversation हार्डली कभी हुई होगी मेरी किसी के साथ जहाँ पर हम खुलकर बात कर Yeah. पाए कई सारी चीज़ों के बारे में. आई एम श्योर दिस विल अवेयर पीपल एंड मेकिंग श्योर कि ये लोगों तक पहुँचे और लोग इससे सीखें. कुछ लाइफ्स में डिफरेंस आ सके तो बेटर. Correct. How will you contact your fans to end this conversation? सो दैट्स व्हाट आई सेड कि अगर कुछ लोगों की लाइफ में कुछ भी 4 लोगों की लाइफ में भी अगर मैं डिफरेंस ला सकूँ, मेरी स्टोरी डिफरेंस ला सके, सो आई विल बी हैप्पी दैट आई something about me helped somebody, you know, my story helped somebody, inspiring or help them to do whatever in life. And we always want to take motivation from people, but we forget कि हमारे में कितनी हमारे में खुद में कितनी शक्ति है, you know, हम हमेशा भूल जाते हैं. So I want people to know their inner strength, and knowing yourself itself will open your horizons. So yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. Hey guys, I'm Chahat Khanna here, and you're watching my story on Bollywood Now.